बुद्धों को समझ पाना, बुद्ध के गुण को समझ पाना, ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं। बुद्धोपि बुद्धस्य भणेय वर्णन, हाँ, बुद्धोपि बुद्धस्य भणेय। अगर कोई बुद्ध आकर के दूसरे बुद्ध का वर्णन करने लगे ना कि बुद्ध ऐसे, उनके गुणों का वर्णन करने लगे ना, खियेत कपंग न खपत, खियेत कपंग न खियति बुद्धस्य गुणं, तो कल्प नष्ट हो जाएगा। लेकिन बुद्ध का गुण इतना है कि बताया नहीं जा सकता, इतना है बुद्ध का गुण। अपमेयो बुद्धस्य गुणं, योच गाथं सता भासे, गाथा गाते सतंग पदंग। अरे कह रहे हैं कि गाथा में कोई बताना चाहे, एक हमारे पास एक ही जिह्वा है ना, और कह रहे हैं कि इस जिह्वा को 100 जिह्वा में बदल दिया जाए तो भी नाम 10 गुण, नाम 10 बल गणुपेतम सक्कुम सख्यान केनपि। उस 10 बल के गुण की व्याख्या करना, एक एक जबान में 100 जबान कर दिया जाए गुणों की व्याख्या करने के लिए, लेकिन फिर भी नाम 10 बल गुणोपेतम वक्तुम सख्यम न केनपि। लेकिन उस 10 बलधारी के गुणों की व्याख्या कर पाना संभव नहीं। मेरी अकेली जिह्वा क्या व्याख्या करेगी, कितना कहेगी, कहते कहते थक जाएगी, मुंह थक जा रहा है कहते कहते, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। कितना कहूं, कितना बताऊं बुद्ध कैसे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन सब भूल जाएंगे। हाँ, मंजुघो से प्रभृतयः पूजयन्ति यथा जिनान। मैं भी पूजा करूंगा बुद्ध की, मैं भी आराधना करूंगा बुद्ध की, मैं भी स्तुति करूंगा बुद्ध की। भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो, किसी के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हो, किसी का कल्याण करते हो, तो आनंद उसे बुद्धानुसति में स्थापित करो। अर्थात बुद्ध का मंत्र दो कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। ऐसे हैं वो भगवान जो हर दिन आप वंदना करते हैं, उसे स्थापित करो, उसे बताओ, इसी से उसका जो है कल्याण होगा, इसी से उसका मंगल होगा, और किसी चीज से मंगल होने वाला नहीं है। ये केचि बुद्धं शरणं गता से, क्या कह रहे हैं भगवान, ये केचि बुद्धं शरणं गता से नाते गच्छन्ति अपाय भूमिं पहाय मानुषस्य देहं देवकायं परिपूरे संते। जो कोई बुद्ध की एक बार शरण चला गया ना हृदय से, कहते हैं दंपत की पहली ही गाथा है। एक व्यक्ति है, लेटा हुआ है, चारपाई पे पड़ा है, मरण संज्ञा पे है, उठ नहीं सकता, और भगवान बुद्ध सुबह सुबह ही आते हैं चारिका के लिए। अपनी सैया पे लेटा हुआ है, घर वालों ने बाहर निकाल दिया उसकी चारपाई घर से। लोग बीमार होते थे, घर से बाहर निकाल देते हैं ना, खदेड़ करके बाहर सुला दिया है। भगवान को दूर से ही देखता है, और देख करके चित्तं तस् पसीदति, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, और सोचता है किंग नो खो ददेय, मैं क्या दूं इन्हें, मैं तो उठ भी नहीं सकता, मैं इन्हें क्या दूं, मैं अपने स्थान से उठ भी नहीं सकता, मैं इन्हें क्या दूं। बस इतना ही कर लिया भगवान के प्रति। दंपत की पहली गाथा है, पहली उसकी कथा पढ़ना। इतना करने मात्र से ही कहते हैं कि उसी समय उसका शरीर छूट जाता है, और फिर वो देवकायं परिपूरे संति, देवलोक को जाता है, अर्थात सुगति होती है। क्या होती है, सुगति हो जाती है। इसलिए नाम 10 बल गणुपेतम वक्तुम सख्या न केनचित्, किसी के द्वारा उनके गुणों की व्याख्या कर पाना संभव नहीं। इमेत्तामिति इमेत्तामिति, इतना ही। जैसे महासमुद्र के उर्मियों को गिना नहीं जा सकता, बुद्ध के गुणों को भी गिना नहीं जा सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो मैं ज्यादा ना बोलूंगा, बहुत कुछ हो गया। हाँ, और लंबी कथा सुननी है तो कानपुर में पहुंचिए। कानपुर में 10 दिन की कथा है। आप सभी लोग अपनी बुकिंग करा लें, ऑनलाइन अपनी सीट रिजर्व करा लें। बहुत बड़ी कथा है, और 10 दिन में नहीं तो कम से कम 2-4 दिन, जितना समय हो उतने के लिए आएं और सुने। वो एक सिस्टमेटिक रूप से हर वर्ष होने वाली
कथाएं हैं, उसमें बहुत श्रद्धालुगण आते हैं, दूर दूर से आते हैं। लोकल जो आते हैं, क्षेत्रीय जो आते हैं, सो आते ही हैं। तो हम सभी लोग आज उस भगवान की वंदना करेंगे। बहुत कुछ है बताने के लिए, अगली बार बताऊंगा, है ना, अगली बार बताऊंगा और आपको सुनाऊंगा। बस इतना ही कहूंगा कि यह धर्मार्थ कार्य हुआ है। इस धर्मार्थ कार्य में जिन्होंने सहयोग दिया उनको बहुत पुण्य, जिन्होंने देने का मन बनाया उनको भी पुण्य, जो बाद में देना चाह रहे हैं उनको भी पुण्य जाए। और सबसे अधिक मैं प्रार्थना करता हूँ उपासिका जी को, उपासिका उषा भारती, भूपेंद्र वीर, नवरतन जी, पुष्पेंद्र जी, ये सारे लोग जो है मिल करके 24 घंटा लगे हुए थे प्रचार प्रसार में, अपनी रातों की नींद हराम करके प्रचार कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी छोड़ करके प्रचार कर रहे हैं। उनके बाल बच्चे नहीं हैं क्या? उनके नाते रिश्तेदार नहीं हैं क्या? हैं। लेकिन आपको धर्म सुनाने के लिए जो है, कह रही हूँ उपासिका जी इनका नाम नहीं लिए, इनका नाम नहीं लिए, राजेंद्र जी का। उपासक जी छूट गए, यही तो सब करता धरता है। हाँ, राजेंद्र जी जो है वो तो कर ही रहे थे। अभी देखिए हम लोगों को लाना ले जाना सब कुछ कर रहे हैं। बनते लोगों की रात भर 12-12 1-1 बजे तक चर्चा चलती रहती है। हम लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं, फिर सुबह फिर उठ गए 4-5 बजे, 2-4 घंटा सोया, फिर आके आपको कथा। फिर सुबह से ही सारा कुछ लगा रहता है, यहाँ जाना, कोई वहाँ चरण रखवाता है, कोई वहाँ चरण रखवाता है। अरे ज़्यादा पुण्य धर्म के श्रवण में है, धर्म के दान में है, चरण रखवाने में इतना पुण्य नहीं है। अगर धर्म सुनते हैं, पालन करते हैं, तब चरण रखवाना आपके लिए सार्थक होगा। जैसे आपने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद घी डाल दिया, अचार डाल दिया, हाँ, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो भिक्षुओं का, प्रव्रजितों का आशीर्वाद घी की तरह से है, अचार की तरह से है। अचार खैले से ना पेट भरी, घी पियले से ना भरी, है ताकत उसमें, लेकिन वो काम तभी करेगा, स्वाद तभी देगा जब वो खाद्य के साथ होगा, भोजन के साथ होगा। तो चरण बाद में रखवाइए, धर्म पहले रखिए। समझ रहे हैं ना? चरण बाद में, धर्म पहले। ठीक है? इतने सारे लोगों ने कार्य किया, इतने लोगों को मैं देख रहा था। इसके पीछे बहुत बड़ी और टीम थी जो काम कर रही थी। मुझे भाई नाम नहीं किसी का याद आ रहा। उनके लिए बहुत सारी मंगल कामना। जिनका नाम नहीं याद आ रहा उनको गुप्त रूप से आशीर्वाद, जैसे आप गुप्त रूप से आप दान करते हैं ना, ऐसे ही गुप्त रूप से आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए। और अंत में हमारे प्रिय बनते मेहतानंद जी ये आए, ये भी लगे। अभी ये नहीं, ये जो कथाएं लग रही है ना, इतना बढ़िया जो सुंदर मार्गदर्शन हो रहा है, ये हमारे, ये दिखने में छोटे से लग रहे हैं ना, वो कहते हैं ना देखने में छोटा न लगे। बैठो।